कश्मीर के नौजवान आजकल के लड़के बॉलीवुड तक बहुत जल्द पहुंच गए हैं और अपनी इस उम्र में ही बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर हम शहर ख़ास की बात करें, डाउनटाउन की बात करें, तो फ़तेह कदल से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स जिनके बारे में पता ही नहीं था, और जब पता चला भाई कमाल है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म आई क्रू, जिसमें आपने देखा, जी हाँ, तब्बू, कृति सैनन, करीना कपूर, इनफैक्ट दिल दोसाना, या कह सकते हैं कि बादशाह ने जिस तरीके से गाना गाया है। मगर साथ ही साथ इस कहानी के पीछे बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड यानी आर्ट डिज़ाइनिंग को लेकर, आर्ट डायरेक्शंस को लेकर। भाई कश्मीर का नौजवान है जिसने एक एक सेट में 48 घंटे लगातार काम किया और कश्मीर का नाम रोशन किया। मेरे आज के मेहमान हैं इसी प्रोग्राम के, जी हाँ, इनाम उल साकिब। वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम इनाम। वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक यार, आर्ट डायरेक्शंस और बड़ी फिल्मों के साथ बड़ा नाम। चले फैंटास्टिक। अच्छा ये बताइए मुझे, आज तो आप यहाँ हैं, कल आप मुंबई जा रहे हैं, यानी अच्छा हुआ कि आज एक दिन में ही पता चला आप यहाँ हैं। हाँ। अच्छा चलिए, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में। मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि इनाम तो फ़तेह कदल से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपकी पढ़ाई। मेरे तो मतलब हम पीढ़ियों से डाउनटाउन से ही हैं और फ़तेह कदल में ही रहते हैं। Right. और बिकॉज माई फादर, माई ग्रैंड फादर, एवरीबडी इज़ फ्रॉम फ़तेह कदल ओनली। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का ताल्लुक़ है, मैंने ग्रेजुएशन करी है यहाँ, मतलब कश्मीर में ही, गांधी मेमोरियल कॉलेज। एंड उसके बाद आई हैव डन, मतलब बहुत काम किया है मैंने, मतलब यहाँ वहाँ। बट मेरे को मतलब मन मेरा इसी काम में लगा जब मैंने यहाँ एक लोकल लाइन प्रोडक्शन ज्वाइन करी। और तब मुझे मतलब मेरी फैसिनेशन ऐसी कि मतलब मैं बहुत इंट्रीग हुआ कि द वे ऑफ द स्टोरी टेलिंग जो है, मतलब डायरेक्टर्स का, कि कैसे वो एक स्टोरी को मतलब इतनी खूबसूरती से मतलब लोगों को सुनाते हैं, दर्शाते हैं। तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड बाय दैट। और मैंने तब ठान लिया था कि बस मुझे अब इसी में कुछ करना है। अच्छा ये हमने सुना है, इज इट राइट एंड फैक्ट कि लाइक आप बचपन में आर्ट के साथ बड़े कनेक्टेड थे, ड्राइंग्स एंड ऑल सच? जी, वो कनेक्शन तो मेरा बचपन से ही कहीं ना कहीं था। मतलब मुझे ड्राइंग और ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। बट मैं परस्यू करना चाहता था उसके बाद भी ऐसा, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मतलब इतना कोई मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मतलब जहाँ पे एक आर्ट करने वाले इंसान को मतलब एक बढ़ावा मिले। अच्छा हाँ, बताओ मुझे, देखा जाए तो फिल्म प्रोडक्शंस की अगर मैं बात करूँ, लाइन प्रोडक्शंस में जब आप काम कर रहे थे कश्मीर में ही, तो उस वक्त कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आए, प्रोडक्शंस, और जिस पर आपने ठांट ली कि बस अब तो ये करना है और उसके बाद आगे जाना है? जी, पहले तो मतलब कश्मीर में तो मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे मैंने, मतलब कुछ फिल्मों के नाम बताएं। हाँ, जिनमें बड़ी बड़ी फिल्में थी, मतलब जैसे बजरंगी भाईजान थी, फितूर थी जो मेरी पहली मूवी थी, जिस पे मैंने काम किया यहाँ पे, शेरशाह थी, मतलब बहुत ही हिट फिल्म। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे जुनूनियत वगैरह, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने ऐसे मतलब काम किया। और उन्हीं चीज़ों की वजह से मेरी चाहत बढ़ती रही। स्ट्रगलिंग टाइम को लेकर हमने सुना है कि जब आप मुंबई पहुंचे तो 3-4 महीने तक सिर्फ इंटरव्यूज देते रहे। जी बिल्कुल। और आना जाना, शाम को खाना पकाना, कोई कुछ नहीं। तो कितना टफ लगा आपको स्ट्रगलिंग टाइम इन मुंबई? जी, पहले तो काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी मुश्किलें हुई, मतलब क्योंकि कश्मीर में क्या है कि रिलैक्स्ड वर्क कल्चर है। और जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा तो मेरा मतलब एकदम सब कुछ फास्ट हो गया, एकदम सब कुछ भागने लगा। और आई वॉज नॉट एबल टू कूप अप विद दैट कि ये क्या हो रहा है। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मतलब मैंने भी स्पीड पकड़ ली और रेस में भागना शुरू किया। हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू सर्वाइव इन मुंबई, स्पेशली फॉर अ कश्मीरी, when you have no contacts, when you have no people around? It is quite difficult, but अगर आप सच्ची लगन और सच्चे डेडिकेशन के साथ जाते हो और आप सच में करना चाहते हो कि काम की कमी तो फिर नहीं है मुंबई में। और काम तो मिल जाएगा आपको, ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको। जी। तो ये ब्रेक्स का जो सिस्टम है, 3.5 महीने तक तो आप आना जाना, अपना पॉकेट मनी खर्चना, खाना बनाना, फिर ब्रेक कैसे मिला, कॉल कैसे आई पहली? जी, मैंने अपना रेज्यूमे जो था कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस, काफ़ी सारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, मतलब सबके यहाँ डाला था, ऑलमोस्ट सबके यहाँ डाला था। तो सडनली एक दिन मतलब ऐसे मतलब आउट ऑफ नोवेयर मेरे को कॉल आता है कि देयर इज़ दिस फिल्म फ्रीडम, जिसका बहुत अच्छा डायरेक्टर, मतलब बहुत ही क्रिएटिव, दिबाकर बैनर्जी। तो वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका एक पार्ट
वो कश्मीर बनाना चाहते थे, तो ये कश्मीर का पूरा सेट लगना था। सो दे वांटेड समवन कि जो कश्मीर से और जो कश्मीर को बेहतर जानते हो। तो ये मेरा पहला यूएसपी था, सेलिंग पॉइंट था मेरा वहाँ पे, एंड आई गॉट हायर्ड एंड आई होप आई नेवर डिसअपॉइंटेड देम। ये भी बात बहुत अच्छी है कि एक साइड से जब हम कश्मीर को लेकर बात करते हैं तो आपके जहन में यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर, सारी चीज़ें थी और ये फ़ायदा मिल गया। चलिए फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा कि ये तो टेक ऑफ जी, शुरुआत, और शुरुआत के साथ साथ अगर देखा जाए तो उसके बाद आगे बड़ी फिल्म मिली, और बड़ी फिल्म मिली क्रू, जो कि एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है। मैं कहूँगा कि करीना कपूर, कृति सैनन, तबो या दिलजीत दोसांझ, खास तौर पे बादशाह जिस तरीके से गाना है, ये सेट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ वीडियोस हमारे पास है, वो हम ज़रूर दिखाएंगे जो आपने आर्ट डिज़ाइन किए हैं। आपको कितना टाइम लगा, मतलब एक प्लेन कॉकपिट तैयार करना, प्लेन को तैयार करना, उसका सेट डिज़ाइन करना, या ये जो गाना है नैना, जो ख़ास तौर पे विंग्स पर उन्होंने बाद में उसको परफॉर्म किया है, डांस किया, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, पहले तो मतलब ये बड़ी फिल्म आने में तो बहुत टाइम लगा, उसके बीच में काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रगल्स बहुत है जो हमने करी है, बट फाइनली ऊपर वाले की दुआ मदद से मतलब एक अच्छा ब्रेक मिला हमको। तो इस क्रू मूवी में ना हमने काफ़ी सारे सेट्स लगाए, तो मतलब, और इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि टाइम क्रंच बहुत था। जी, तो सबसे पहले सेट जो हमने लगाया एक प्राइवेट जेट का लगाया, आपने देखा होगा, अगर मूवी देखी होगी आपने। मैंने देखी। तो वो सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पूरा क्लाइमैक्स उसी में सीन होने वाला था, शूट होने वाला था, एंड देयर वाज दिस स्मॉल फाइट सीक्वेंस आल्सो, कॉकपिट सीन। हाँ, और एक फाइट सीक्वेंस भी था। तो वो सेट हमने इंक्लूडिंग द कॉकपिट अंडर 7 days हमने किया। बोलने के लिए 7 days है, बट हमने दिन रात काम करके, हमारे लिए तो वो 14 दिन ही है। What about that, that wing, जो खास तौर पे वो जो आपने जो प्रोपेलर था नैना सॉन्ग के लिए, हमने सुना है कि आप 48 घंटे तक हिले नहीं। हाँ, तो देयर वाज दिस ह्यूज प्रेशर इन दैट सॉन्ग बिकॉज फराह खान खुद ब खुद शूट कर रही थी, और उनके साथ नो कॉम्प्रोमाइजेस, नो एक्सक्यूजेस, कुछ नहीं चलता। फराह खान इज अ बिग नेम इन बॉलीवुड, नो डाउट अबाउट इट, कि नो कॉम्प्रोमाइज और प्रोफेशनली, और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा था उनके साथ? मैं तो मतलब उनके सामने तो बहुत ही नर्वस। एक्चुअली ये मेरा दूसरा सॉन्ग था फराह खान के साथ, बट द सेट वाज ह्यूज। सो आई वाज पहला थैंक यू फॉर कमिंग, मैंने एक मूवी की थी, उसमें हमने एक सेट लगाया था जिसमें भूमि की सगाई होती है। सो इट वाज अ सॉन्ग ओनली, सो इट वाज नॉट अ बिग डील। व्हाट अबाउट दिस नैना विद फराह? नैना वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड लाइक जो उन्होंने हमारी फिर लास्ट में आके तारीफ करी, लाइक इट वॉज वर्थ इट, जो भी प्रेशर, नो डाउट अबाउट इट, कि अगर हम भी देखते हैं, आपने भी देखा होगा नैना, और दैट वाज, मुझे लगता है कि पंच सॉन्ग फॉर द मूवी, एंड उसकी वजह से मूवी के मुझे लगता है मिलियंस ऑफ हिट्स भी गए हैं, और उसके बाद चोली के पीछे जो है। अच्छा, उसके बारे में बताइए, मैं वो गाना भी आपसे चाहता हूँ कि थोड़ा सा, कहीं दुबई का थोड़ा कॉन्सेप्ट, होटल का, फिर हमने सुना है मुंबई में उसकी शूटिंग हुई है, कुछ कनेक्टेड सीन्स थे, थोड़ा सा बताएं। जी, वो क्या है एक्चुअली, वो चोली का पीछे जो सॉन्ग है उसका सेट हमने मुंबई में ही लगाया था, बट इट वाज कि वो सेट दुबई से मैच हो। हाँ, तो दुबई में वो होटल के अंदर जाते हैं और देयर इज दिस अ प्लेस ओपन्स अप, और वो वहाँ पहुँचते हैं, वेडिंग वाला। जी, तो वेडिंग वाला सिनेरियो वहाँ होना, तो उसका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी था कि वो वैसे मैच होना चाहिए। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मैच इट, एंड it was quite good, yeah. अच्छा, ये बताइए, हाउ डिफिकल्ट इज द आर्ट डायरेक्शन? नो डाउट कि हम लोग सिनेमाटोग्राफी देखते हैं, कोरियोग्राफी देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, मगर आर्ट डायरेक्शन का रोल क्या है, और आर्ट डायरेक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? आर्ट डायरेक्शन देखिए एक पार्ट है प्रोडक्शन डिज़ाइन का। प्रोडक्शन डिज़ाइन इज समथिंग दैट डिसाइड्स द लुक एंड फील ऑफ द फिल्म, कि वही डिसाइड करता है कि फिल्म कैसी दिखनी है। सो इट इज़ अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आर्ट डायरेक्शन का उसमें ये रोल होता है कि वो अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होता है उनका, जो डिज़ाइन देता है, उसको बखूबी एग्जीक्यूट करे, और उसको मतलब ब्लूप्रिंट से एक स्ट्रक्चर खड़ा करे। टीम के हवाले से अगर देखा जाए तो कितने जने हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आर्ट डायरेक्शन को लेके, जैसे आप आर्ट डायरेक्टर है जी, बाकी कौन कौन होता है? एक प्रोडक्शन डिज़ाइन जो टीम होती है, उसकी कोर टीम में कुछ मेंबर्स होते हैं जो होने ही होने चाहिए, जैसे एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके अंडर आर्ट डायरेक्टर और सेट डेकोरेटर, और उनके अंडर होते हैं फिर
प्रोडक्शन सेट डायरेक्टर्स जी। और फिर कुछ ऐसे लोग जो मतलब जिनको हम एज एन इंटर्न हायर करते हैं, जो आने वाले टाइम और में एक फिर ग्राफिक डिजाइनर। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ इंटर्न जो फिर आगे खुद भी काम करते हैं, जी, जी। जिनको मौका मिलता है। जी। फैंटास्टिक। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, मगर बात को हम यहाँ कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। पहले दिखाएंगे जी हाँ इनकी आर्ट डायरेक्शन को लेकर, पहले हम दिखाएंगे कि वो सेट्स जो तैयार किए हैं इन्होंने, उसका वीडियो हमारे पास है, और ख़ास तौर पे क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है। आइए वो वीडियो देख लेते हैं जी, एक डेमो देख लेते हैं आर्ट डायरेक्शन को लेकर, जिसमें इनामुल साकिब ने बड़ा उम्दा काम किया है, पसंद किया गया है, सराहा गया है। उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। वेल आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार। तो आपने देखा जी हाँ इनाम भाई का काम और साथ ही साथ आर्ट डायरेक्शन क्या होता है। सफ़र को आगे बढ़ाते, उम्मीद करता हूँ कि आपको चिट चैट पसंद आ रहा होगा। अच्छा इनाम, टेल मी समथिंग अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू वेंचर्स, अभी किस पर काम हो रहा है, क्या कुछ नई चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो OTT बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जैसे वेब सीरीज़ का देखा जाए आजकल बड़ा रोल चल रहा है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि OTTs तो हमारा फ्यूचर ही है अब। तो अभी मैं भी एक शो पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है $1 मिलियन लिस्टिंग्स, और वो न्यू दिल्ली में शूट होने वाला है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिग शो दैट ऑलरेडी हैपेंड। $1 मिलियन लिस्टिंग्स न्यूयॉर्क, $1 मिलियन लिस्टिंग्स दुबई, तो नाउ दे आर लॉन्चिंग $1 मिलियन लिस्टिंग्स इंडिया। ओके, तो उसका मैं प्रोडक्शन डिज़ाइन और आर्ट डायरेक्शन देख रहा हूँ। सो ये एक प्रोडक्शन हाउस है एंडेमॉल शाइन, जो बिग बॉस वगैरह करते हैं काफ़ी। जी, एंडेमॉल शाइन का एक बड़ा नाम है, नो डाउट अबाउट इट, कि आप देखिए अभी बिग बॉस का एक बड़ा रोल है और बिग बॉस जैसी प्रोडक्शंस कर रही है। साकिब, कैसा फील कर रहे हैं आप जब आप इतने बड़े बैनर्स के साथ, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आपका नाम जुड़ रहा है? जी, बहुत बहुत प्राउड तो फील होता है। और जो भी आज तक स्ट्रगल किया, आज तक बर्दाश्त किया है, जो भी यहाँ तक आने के लिए, मतलब सब कुछ ही वर्थ इट लगता है फिर कि मतलब, और इंसान को ये मोटिवेशन मिलता है कि मतलब आगे चाहे और ही कितना स्ट्रगल क्यों ना हो, बट मैं आगे ज़रूर बढ़ूंगा, क्योंकि आगे मेरा फ्यूचर है और फॉर श्योर मुझे आगे इसका फल मिलेगा। देखा जाए तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। पिछले 4 साल से तो आप भी मुंबई में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ वजूहात है, आपको लगता है कि वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, या कश्मीर के जो है ख़ास तौर पे उनको आराम चाहिए, ज़्यादा काम नहीं चाहिए? जी, मैं ऐसा कुछ तो नहीं कहूँगा, बट आपको मतलब मैं भी ऑन एंड ऑफ रहा हूँ, मैं भी जाके आया, बट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल, वरना मतलब बेहतर ही होता, और शुक्र अल्लाह का अभी भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब जो लोग जाते हैं ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो आधे में छोड़ दे, मेरे से नहीं होगा, आई डोंट वांट टू डू दिस। हाँ, बट आपको ना एक बार मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ, यू हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल आल्सो। यानी चटाई पर भी सोना पड़ता है जी, और कभी कभी जो है बगैर भी सोना पड़ता है, कभी मच्छरों के सहारे भी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। दैट इज व्हाट वी कैन से सिंपली लाइफ स्ट्रगल। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ही सेड दैट यू नो आई स्ट्रगल फॉर 5 years एज अ वॉचमैन। उन्होंने एज अ वॉचमैन काम किया, मगर आज के लेवल पर आप देखिए वो कहाँ है। अच्छा, ये बताइए, अगर फॉर एग्जांपल
कश्मीर का जो यूथ है, अगर उसे बॉम्बे जाना है, उसे स्ट्रगल करना है या उसे प्रोडक्शंस में काम करना है, कोई मॉडलिंग के लिए जाता है, एक्टिंग के लिए जाता है, कई लोगों से आपका उठना बैठना है, अब आपने देखा है सिस्टम क्या है, एंट्री क्या है? सिस्टम तो देखिए, मुंबई में है तो दुनिया भर के लोग, तो आपको सब्र तो बहुत ज़रूरी है। आपको सब्र रखना है, डेडिकेटेड रहना है और अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, और आप वही एक रास्ता है कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो यहाँ से 10 बंदे खड़े हैं राइट जो उस एक मौके का वेट कर रहे हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बट आप रेडी होने चाहिए ग्रैब करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी। यू बिलीव देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन? फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, हम मुंबई से ही एक्टर लेंगे, हमें क्यों कश्मीर से लेना है? क्योंकि देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल ऑल अराउंड। यस, इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, मतलब है, मतलब ऐसा तो है, बिकॉज कि मतलब वहाँ का जो यूथ है, दे आर इनटू एक्टिंग, दे आर इनटू सेल्फ फिटनेस, वो अपने आप को वैसे मतलब तैयार करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। और मतलब, और यहाँ मतलब सीन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ मतलब उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मतलब जो होने चाहिए थे। टैलेंट तो भर भर के है, मतलब मैं काफ़ी सारे कश्मीरी लोगों से वहाँ भी मिला, मतलब जो डेडिकेटेड है, कुछ डायरेक्शन में है, कुछ एक्टर में एक्टिंग कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग गुड। बट यहाँ हमको मतलब अपनी कश्मीर में मतलब हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। यहाँ आप देखें तो गिने चुने प्रोडक्शन हाउसेज ही हैं जो बस छोटा छोटा काम करते हैं कि वहाँ से फिल्म आई तो यहाँ थोड़ी ब्यूटी शॉट्स ले लिए उन्होंने, 1 महीने का काम हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा तो कोई नहीं, मतलब उसके अलावा मतलब यहाँ के यूथ को मतलब मौका देने के लिए मतलब ऐसी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, फिल्मों के लिए अगर मैं बात करूँ तो डीओपीज़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अभी बड़े डीओपीज़ के साथ कुछ नाम लीजिए जो सच में मैं कह सकता हूँ कि जिन्हें गॉड कहा जाता है खास तौर पर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसे 2 डीओपीज़ के साथ बहुत अच्छा काम किया है, एक्चुअली 3। उनमें से सबसे पहले नाम मैं लूँगा अनिल मेहता जी का। अनिल मेहता जी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपीज करंटली, और बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ। उन्होंने लगान जैसी फिल्में शूट करी है। क्या बात है। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा रवि वर्मन जी का। रवि वर्मन इज लाइक गॉड, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीओपी। क्रू के शायद वही तो नहीं थे? नहीं, क्रू के वो नहीं थे, बट नैना सॉन्ग उन्होंने, जी, नैना सॉन्ग उन्होंने शूट करा है और बहुत क्या खूबसूरत शूट करा है। उनकी तो लाइटिंग और सब कुछ बहुत ही सुंदर। और क्रू जिनने शूट किया वो भी एक अच्छे डीओपी है जिनका नाम है अनुज धवन। जी, और उनके साथ मैंने ये फिल्म करी, बहुत मज़ा आया। मतलब उनका भी काम काफ़ी अच्छा है और बहुत यंग है अभी, और कहाँ काफ़ी आगे जाएंगे वो। फिल्म प्रोडक्शंस के साथ साथ जो सेलिब्रिटीज़ है जिनके साथ अब आपका काम, कैसी उनके सोच विचार है, ख़ास तौर पे कश्मीर के लोगों को लेकर, यहाँ के टैलेंट को लेकर, यहाँ के आर्ट को लेकर? जब भी मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब भी मैंने किसी सेलिब्रिटी के साथ मतलब चिट चैट किया थोड़ा सा, कि उनको पता चला कि मैं कश्मीर से हूँ, दे वर ऑलवेज नाइस टू मी। मतलब वेरी नाइस, वेरी सिंपैथेटिक, मतलब बहुत ऐसा कि मतलब अरे कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हो, ये सब। एंड लाइक वो बहुत ऐसे बात करते हैं हमसे कि मतलब तुम बहुत मतलब प्राउडली कि अच्छा काम कर रहे हो। लाइक उनमें से मतलब काफ़ी सारे स्टार्स हैं, जैसे मानवी गगरू हो गई, सोनम कपूर जी खुद हो गई, उन्होंने तो घंटों मेरे से बैठ के बात करी है, तब्बू हो गई, लाइक दीज स्टार्स। आपने अनिल कपूर की प्रोडक्शंस के साथ भी काम किया, रिया कपूर के साथ काम किया। मैं जानना चाहूँगा कि कुछ प्रोफेशनल मूव्स आपको लगे एज़ कम्पेयर टू हेयर, यानी जो यहाँ से लोग जाते, कुछ डिफरेंट स्पार्क लगा उनमें कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, टाइम पर आना, टाइम पर जाना? जी, फिल्म इंडस्ट्री का एक ही रूल है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ एक्चुअली। एक्चुअली मतलब डायरेक्टर का विजन है, उसको चाहिए वो चाहिए, चाहे से वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। और टाइम पे लेट आना तो मतलब सवाल ही नहीं है, मतलब वो डिक्शनरी में है ही नहीं। यू गॉट टू बी पंक्चुअल, और आपकी टाइमिंग, आपकी जाने की टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है। मतलब प्रोडक्शंस के साथ अगर देखा जाए तो किस तरह के कॉन्सेप्ट्स या सब्जेक्ट्स जो है इस वक्त फिल्मों में यूज़ हो रहे हैं, या जो डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं या जो भी प्रोडक्शन टीम है, कश्मीर को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस होती हैं? कश्मीर को लेकर काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स का मतलब डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मतलब
कुछ खूबसूरती की तरफ जाते हैं Exactly. और कुछ यहाँ की जो डेली लाइफ है उसकी तरफ का मतलब कुछ करना चाहते हैं। जी जी। रिसेंटली आई मेट अ डायरेक्टर और वो भी एक फिल्म बनाना चाहते थे कश्मीर पे, विच अनफॉर्चुनेटली गॉट पुश्ड बिकॉज ऑफ सम टाइमलाइन इश्यूज। या तो मतलब वो भी एक उनका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि वो एक कश्मीर की रोज की जिंदगी पे फिल्म बनाना चाहते हैं, नॉट लाइक कि मतलब यहाँ क्या हुआ है। हाँ, लाइक जो हमने एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ था। जी, राइट। हाँ, तो वो अब दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में व्हाट इज डेली यूथ लाइक। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था एंड आई वाज रियली अप फॉर इट कि वो फिल्म हो, एंड आई वाज देयर, मतलब बहुत विलिंग था मैं वो काम करने के लिए। ओके जी। अच्छा ये बताइए, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो फिल्मों में शूट की जाती है, बाद में दिखाई नहीं जाती है। हाँ, यानी या तो सेंसर लग जाता है या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम। आपके साथ आपके प्रोजेक्ट का कुछ ऐसा हो? मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक प्रोजेक्ट किया रंगबाज, और एक प्रोजेक्ट किया हीर सारा और पौंडीचेरी। ये और उन दोनों ही मैंने मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक एक रोल दे दिया दोनों फिल्मों में। और एक फिल्म में वो सेंसर की वजह से वो रोल कट गया। कि मतलब एक टाइमलाइन का भी इशू होता है कि आपको एक फिल्म इतने मिनट में बिठानी है। आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो मतलब जो भी एक्सेसिव पार्ट लगता है उनको फिर एडिटर्स को, तो वो ट्रिम आउट कर देते हैं। तो थोड़ी सी एक्टिंग भी अच्छा, कभी आपका मन करा कि यार अच्छी शक्ल सूरत है, स्मार्ट हो, पर्सनालिटी अच्छी है, तो एक्टिंग में जाऊं? या ऑफर आया कभी ऐसा? नहीं, मतलब ऐसे छोटे मोटे रोल्स मतलब मैंने काफ़ी किए हैं। मतलब लैला मजनू में मैंने मतलब दे दिया, वहाँ पे भी डायरेक्टर सर ने एक रोल, और हीर सारा में भी दे दिया एक रोल, रंगबाज में भी डायरेक्टर ने एक रोल दे दिया। क्या बात है। मतलब ऐसा तो मतलब होता रहता है कभी कभी, बट मेरा खुद का पैशन कभी एक्टिंग नहीं था। मतलब मैं मतलब नहीं चाहता था कि कभी एनी सॉर्ट ऑफ मतलब कभी चाहत थी कि यार इस हीरो के साथ काम करना जरूरी है। चलो अब तो मैं इंडस्ट्री में आ ही गया हूँ। बिल्कुल, एक सलमान खान के साथ काम करना मेरी चाहत थी। बजरंगी भाईजान में तो आपने हाँ, वो तो मेरी मतलब बहुत पहले ही पूरी हो गई, और उसके बाद मैंने रेस 3 भी करी उनके साथ। हाँ वाओ जी। तो मतलब वो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी सारे फिल्मी सितारों को अपने रूबरू देखा। मतलब बहुत सारे, मतलब बातचीत हमने मतलब कुछ सोनम कपूर जी के साथ हमारा मतलब कुछ ऐसे ताल्लुकात हो गए थे फिर कि मतलब बहुत ही ऐसा रिलेशन बन गया था। क्या बात है। तो उनकी मतलब काफ़ी सारी पार्टीज हैं जो हमने अटेंड की, हमने डेकोर करी। अच्छा, डेकोर की? वाह, जी, क्या बात है। मतलब उस पार्टी में कमाया। हाँ जी। तो मतलब उसमें मतलब काफ़ी सारे सितारे मतलब आमने सामने, इट वॉज गुड, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, अब चलिए, ये तो बॉलीवुड की बात कर रहे थे आपके, अब अगर लोकल इंडस्ट्री की बात करेंगे कश्मीर को लेकर, क्या है आपका अभी नज़रिया? कहाँ है लोकल इंडस्ट्री, यहाँ के आर्टिस्ट, किस तरीके की स्ट्रगल है, या क्या बन पा रही है? जैसे साउथ की बनी, मुंबई की बनी, पंजाब की बनी, अलग अलग स्टेट्स को लेकर बनी, कश्मीर को लेकर क्या? कश्मीर मुझे लगता है इस मामले में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए पीछे। मतलब इतना सारा टैलेंट, इतना सारा पोटेंशियल होने के बावजूद मतलब कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए पीछे। जैसे मुंबई तो हब ही है, मुंबई, हैदराबाद भी अब काफ़ी आगे जा रहा है, हैदराबाद की फिल्म सिटी। और आप देखें कि पंजाब भी अब कितना काम कर रहा है, कितना आगे जा रहा है। और मतलब इस मामले में हम पीछे रह गए कि हम कहीं ना कहीं मतलब अपनी ही की हुई गलतियों से मुझे लगता है कि हम पीछे रह गए। और लेकिन जो यहाँ के यूथ को जो सपोर्ट और जो ज़रिए मिलने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स, जी, वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से हम मतलब काफ़ी, वरना हमारी लोकेशंस मतलब हमारे मतलब जो कश्मीर को बख्शा है ऊपर वाले ने, मतलब ऐसा शायद ही किसी और जगह को बख्शा है। कि यहाँ मतलब पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि मतलब यहाँ इंटरनेशनल फिल्म बन सकती है। जी, बट नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसमें स्ट्रगल करना अभी बहुत है, आगे बढ़ना अभी बहुत है। इनामुल साकिब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा लगा यार, अभी तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, कल मुंबई में सितारों के साथ होंगे, बड़ी फिल्में कर रहे होंगे, अच्छा मौका मिला, हमने भी इनके साथ बात की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, इट वाज रियली अ प्लेजर एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपने देखा, जी हाँ, इनामुल साकिब, आर्ट डायरेक्टर बॉलीवुड, और ख़ास तौर पे कश्मीर, और कश्मीर के साथ साथ शहरी ख़ास फ़तेह कदल से ताल्लुक़ रखते हैं। और देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गए, बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, खुश है।
एक अच्छा खासा स्ट्रगल इन्होंने भी किया और स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं होता है। और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज की ये चिट चैट, आज की ये गुफ्तगू भी आपने फ़न और फ़नकार की पसंद फरमाई होगी। भाई क्यों नहीं, कश्मीर की बात करें तो अनगिनत टैलेंट, हम भी कोशिश करते रहते हैं कि दुनिया भर तक ये टैलेंट पहुँचे। और आपकी नेक दुआएँ हैं, ख़ास तौर पर चैनल के साथ आप गुलिस्तान न्यूज़ को पसंद करते हैं, मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसी तरह से अपना जो है अपना प्यार जो है बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन जिया खान मुदस्सिर और मेरे वीडियो एडिटर साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।